नमस्ते। द चाणक्य आईएएस प्रशांत पाटिल ऑनलाइन क्लासेस में मैं मनपूर्वक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखो, हमें आज की न्यूज़ देखनी है और इस न्यूज़ में हमें चर्चा करनी है एमपी लैट्स, इसका निलंबन एंड इसे क्यों जाना चाहिए। पीआईबी की न्यूज़ है और इस न्यूज़ से हमें पॉलिटी यानी यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 और एथिक्स जीएस पेपर 4 में सीधा कनेक्ट कर सकते हैं। एमपी लैट्स को समाप्त करने के 5 कारण क्या है। पहले देखो, पेपर 2 में पॉलिटी में स्थानीय स्तर पर, ये यूनिट का नाम है, शक्ति और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियाँ। ठीक है, स्थानीय स्तर पर शक्तियाँ और वित्त का हस्तांतरण, माना जो फाइनेंस इसका ट्रांसफर कैसा होता है, उसकी चुनौतियाँ क्या है, चैलेंजेस क्या है, इसके बारे में हमें आज देखना है। ये सीधा कनेक्ट करता है पेपर 2 और पेपर 4 में। एथिक्स पेपर 4 के बारे में पहले, ये चालू करने के पहले हम पहले प्रश्न देखते हैं। प्राय यह कहा जाता है कि राजनीति और नैतिकता साथ साथ नहीं चल सकते हैं। ये तो आपको भी मालूम है। ठीक है, जन सामान्य आदमी भी कहते हैं कि राजनीति और नैतिकता साथ साथ नहीं चल सकते, तो इसके कारण क्या है। ठीक है, इसके बारे में तो हमें डीप में सोचना चाहिए। इस संबंध में आपका क्या मत है। माना सपोज आप आईएएस ऑफिसर है, आप डीएम हैं, आपको ये पूछा है और इसी विचार से, जैसे हम डीएम हैं, ऑफिसर हैं, और इसी लैंग्वेज से, इसी विचार से हमें हमारे मेंस एग्जाम की कॉपी में लिखना है। अपने उत्तर का उदाहरण सहित आधार बताइए। ठीक है, और दूसरा प्रश्न हम देख रहे हैं कि पहला जो क्वेश्चन है कि प्रायः कहा जाता है कि राजनीति और नैतिकता साथ साथ नहीं चल सकते, इस संबंध में आपका क्या मत है। अपने उत्तर का उदाहरण सहित आधार बताइए। ये 2014 में मेंस में पेपर 4 में पूछा गया था, एथिक्स में। दूसरा प्रश्न है, नैतिक आचरण वाले तरुण लोग राजनीति में शामिल होने के लिए उत्सुक नहीं होते हैं, ये भी हमें मालूम है। उनको सक्रिय राजनीति में अभिप्रेरित करने के लिए उपाय सुझाइए। कैसे हम उनको अभिप्रेरित कर सकते हैं कि राजनीति की छवि, राजनीति की इमेज कैसी है, राजनीति में हमें जाना चाहिए, कैसे कर सकते हैं। ये उपाय हमें कॉपी में लिखने, विचार के लिए। हम जो डिस्कस कर रहे हैं किसी किताब में एथिक्स का बुक पढ़ा, आपने उत्तर दिया, ऐसा नहीं होगा। हमें विचार करना होगा। जो सिलेबस रहता है, हम किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। करंट अफेयर्स कौन से सब्जेक्ट हो, करंट अफेयर्स हो, बेसिक्स हो और हमारा थॉट्स हो, ये तीनों भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार ये क्या कनेक्ट करना चाहिए, यानी कनेक्ट करना है। ये 2017 में क्वेश्चन आया था। देखो, नैतिक आचरण वाले तरुण लोग राजनीति में शामिल होने के लिए उत्सुक नहीं होते हैं, उनको सक्रिय राजनीति में अभिप्रेरित करने के लिए उपाय सुझाइए। देखो, प्रमुख तथ्य क्या है। कैबिनेट द्वारा 2 वर्ष के लिए एमपी लैट निलंबन, सरकार का तर्क, कोविड-19 से निपटने में इसका इस्तेमाल। ठीक है, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना क्या है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना क्या है। इसकी शुरुआत हुई 23 दिसंबर 1993 को। ये पीटी में आ सकता है, माना प्रीलिम एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की शुरुआत कब से हुई, तो 23 दिसंबर 1993। यूपीएससी इसमें थोड़ा सा प्रीलिम्स में बदल भी कर सकती है, तो 23 दिसंबर 1994 या 24 दिसंबर 1993, ये भी पूछा जा सकता है। तो ठीक है, पहला पॉइंट है इसमें कि पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना। इस योजना के तहत एक संसदीय क्षेत्र के लिए वार्षिक रूप से दी जाने वाली राशि की अधिकतम सीमा कितनी है, तो ये 5 करोड़ रुपए है। जो एमपी रहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका जो संसदीय क्षेत्र रहता है, उनका संसदीय क्षेत्र का विकास करने के लिए पर ईयरली 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। वार्षिक रूप से दी जाने वाली राशि कितनी है, मैक्सिमम रहती हो 5 करोड़ रुपए। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें कि योजना के माध्यम से संसद सदस्य जो एमपी रहते हैं अपने संसदीय क्षेत्रों में स्थानीय जरूरत में आधार पर विकास कार्यों को शुरू करने के लिए सुझाव दे सकते हैं कि हमें हमारे एरिया में
हमारा संसदीय क्षेत्र में ये डेवलपमेंट करनी है, तो ये सुझाव इधर दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें, योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु नीति निर्माण, धनराशि जारी करने एंड उसकी निगरानी तंत्र के निर्धारण का कार्य केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये भी पीटी का क्वेश्चन है। देखो, हमें ऐसे कनेक्ट करना है, पीटी, GS1, GS2, GS3, GS4, इंटरव्यू, ऐसे, ठीक है। इंटरलिंकिंग तरह से हमें पढ़ाई करनी है। तो एक ही नहीं कि वो करंट अफेयर चल रहा है तो करंट अफेयर के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। इंटरलिंकिंग करना सीखो। देखो, योजना क्या है, ये योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु नीति निर्माण, धनराशि जारी करने, नीति निर्माण धनराशि जारी करती है, और निगरानी तंत्र के निर्धारण का कार्य केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। जो एमपी रहते हैं एमपी का जो संसदीय क्षेत्र रहता है उनको 5 करोड़ पर ईयरली दिया जाता है उनके संसदीय क्षेत्र का डेवलपमेंट करने के लिए। तो उस पर निगरानी और धनराशि जारी करने का काम कौन सा मंत्रालय करता है, ये पीटी में पूछा जा सकता है। 100% यहाँ लिखो, PTIMP। तो मंत्रालय का नाम है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा ये जारी किया जाता है और निगरानी भी की जाती है। तो इसके 5 कारण देखने। पहला है कार्डिनल सिद्धांत, शक्तियों का पृथक्करण का उल्लंघन। कार्डिनल सिद्धांत का मीनिंग क्या है, शक्तियों का पृथक्करण का उल्लंघन, जो उनको जो शक्तियां दी है उनका वो उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये कार्डिनल सिद्धांत में बताया गया है। एमपी केवल माना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रोजेक्ट की सिफारिश क्रियान्वयन जिला अधिकारियों पर निर्भर है। जिला अधिकारी माना डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर पर निर्भर रहते हैं। दूसरा, धन का कम उपयोग। दूसरा कारण क्या है, धन का वो कम उपयोग कर रहे हैं, धन का कम उपयोग कर रहे हैं। और कैग, कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल, 49 to 90% पैसा खर्चा होता है, 10% कहा जाता है। फिर पूरा उनके जो संसदीय क्षेत्र पे पूरा खर्चा नहीं होता है। निर्धारित राशि का व्यय पर जवाबदेही नहीं, विशेषकर गुणवत्ता और मात्रा दोनों। माना वो जवाबदेही भी नहीं, रिस्पॉन्सिबल भी नहीं, और उसमें कोई गुणवत्ता माना क्वालिटी भी नहीं है, इसकी मात्रा भी नहीं है। तीसरा कारण क्या है, उपयोग में अंतराल। वो जो निधि है, फंड है, वो उपयोग करने में उसमें क्या अंतराल है। इंडिया स्पीड रिपोर्ट कहता है कि सांख्यिकी एंड कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के डेटा पर आधारित रोचक जानकारियां है। 16वीं लोकसभा में 542 सदस्यों में से 298 में 5 करोड़ में से अब तक 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। जो 542 सदस्य है, मेंबर है, 298 ने 5 करोड़ में से 1 रुपया भी उनके जो संसदीय क्षेत्र में 1 रुपया भी खर्चा नहीं अब तक किया है। ठीक है, अब तक 15वीं लोकसभा 500 सांसदों की थी और 93% to 55% ने पूरी राशि का उपयोग नहीं किया है। ठीक है, सभी सांसदों द्वारा एक वर्ष में 16% खर्च किया गया है। जो भी सभी सांसद है, कितने सांसद है, 500, सभी सांसदों ने कितना खर्चा किया एक वर्ष में, तो 16% ओनली। तो 84% किधर गया। भाई भतीजावाद इसमें चल रहा है, ठेकेदार, रिश्तेदार और जो करीबी दोस्त सांसदों के जो रिश्तेदार हैं, इसमें ये चल रहा है, ये भी इसका कारण है। ठीक है, 5 नंबर में हम बता सकते कि वैधता या संवैधानिकता। संवैधानिक वैधता को भारत के सुप्रीम कोर्ट में 1999 में चुनौतियां दी गई। संवैधानिक वैधता को भारत के सुप्रीम कोर्ट में 1999 को चुनौती दी गई थी और सभी याचिकाओं पर संयुक्त निर्णय 6 मई 2010 को सुप्रीम कोर्ट में हुआ था। तो इस कारण से जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो धनराशि उनको जो फंड मिल रहा है 5 करोड़ पर ईयरली, वो इसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। तो इसके बारे में
गहन चिंतन की बात करनी है, और इसका हम सीधा कनेक्ट कर सकते हैं पेपर 4 में और पेपर 2 में। ठीक है, सिलेबस हमारा पूरा याद होना चाहिए, पूरा सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज ही पूरा रिमेम्बर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो एक प्रश्न देखते हैं हम इससे। महात्मा गांधी की 7 पापों को संकल्पना स्पष्ट कीजिए। 7 पाप देखिए, तो भाई भतीजावाद एग्जाम्पल के अनुसार राजनीति नैतिकता साथ साथ नहीं रहती। भाई भतीजावाद नैतिकता उसमें नहीं रहती, करप्शन कि मेरा दोस्त है, इसको मैं कॉन्ट्रैक्ट देता, इसको मैं पैसे देता। ठीक है, तो ये मामले सामने आ रहे हैं। तब तक मैं यहाँ रुकता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।